इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक देखने वाले हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल इनका ज्ञात करना। ये जो संख्या दिया हुआ है, तो देखिए पहला नंबर में दिया है, ये क्या है, विषम संख्या में। ये चारों में देखें तो इसमें भी विषम संख्या, इसमें भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या में, और ये भी क्या है, विषम संख्या में दिया है। तो ये देखिए क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है, 1 से शुरू हुआ है तो जितना तक यहाँ पे 11 तक गया है। तो देखिए 1 से गया 1, फिर दूसरा विषम संख्या 3, फिर तीसरा विषम संख्या 5, फिर चौथा विषम संख्या 7, पांचवा विषम संख्या 9। टोटल विषम संख्या की संख्या कितना है टोटल, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल विषम संख्या है। इसमें टोटल विषम संख्या कितना है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें देखें तो टोटल विषम संख्या जो है 6 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 है तो ये हमारा n बराबर हो गया। तो दूसरा इसमें देखिए एन स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये 6 का स्क्वायर कर देंगे, एन 6 आया हुआ है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये पहला का आंसर हो गया 36, इनका योगफल आ जाएगा 36। तो देखिए आप लोगों को ये एन स्क्वायर कैसे आया, कहाँ से आया, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा। जब आगे तक वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ आएगा। तो देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर में कह रहा है 1 + 3 + 5 प्लस इसी तरह से दिया है 51 तक, यानी कि 51 तक दिया हुआ है। और इसमें देखिए लगा हुआ है बीच में डॉट डॉट। तो देखिए पहला नंबर तो आसान था, पहला नंबर में इस तरह से डॉट नहीं लगा था तो हमने डायरेक्ट गिनती कर दिया था। तो इसमें टोटल 6 विषम संख्या आया था और 6 का वर्ग किया तो यहाँ पे आया 36। अब देखिए दूसरा नंबर ये थोड़ा हार्ड है, अब इसको हम किस तरह से समझेंगे, समझ जाइएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा तो देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके बुक में इसका उदाहरण दिया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्न पर विचार कीजिए। देखिए एक का विषम संख्या, एक विषम संख्या क्या है, एक, और इनका वर्ग हो गया 1। अब देखिए 1 + 3, पहले दो विषम संख्या को जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। और 4 के बराबर यहाँ पर देखिए इनका जब एन स्क्वायर करेंगे, एन यहाँ पर आगे समझेंगे आप, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसका वर्ग आ जाएगा 4 यहाँ पर, तो 2 का वर्ग, ये 4 कितना का वर्ग आ रहा है, 2 का वर्ग हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से 3, यहाँ पे देखिए 3 विषम संख्या है, 1 2 3 विषम संख्या है, तो पहले 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग यहाँ पर देखिए आ रहा है 9। अब 9 किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इनका वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9। अब देखिए ये इस तरह से आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, हम इनसे आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये जो n, इसको हम मानेंगे 1 से लेकर, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है तो उसको हम अनंत तक को हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। तो n विषम संख्या को प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है n स्क्वायर। अब इन संख्याओं का योग जो है, योग करेंगे तो उसमें फार्मूला लगेगा n स्क्वायर का। तो देखिए इसमें हम समझते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, और आपके बुक में भी दिया है दूसरा नंबर, 12 का दूसरा नंबर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद समझ आ जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है उदाहरण 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हल में दिया हुआ है 1 से लेके यहाँ पे दिया है 51 तक का विषम संख्या, और विषम संख्या 51 तक का दिया हुआ है। तो देखिए इसमें नोट में इसको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर दिया है 1 से 51 के बीच कितनी विषम संख्या है, आप अंतिम संख्या ले। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 से 51 तक के बीच कितनी संख्या है, तो वो तो आपको पता नहीं है। 1 से 51 तक के लिए इसके लिए लिखना पड़ेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इस तरह से लिखेंगे 51 तक। तो इसके अंदर कितना होगा उसको हम गिनती करके इसके बाद देख सकते हैं, लेकिन उतना करनी आपको जो कोई जरूरत नहीं है उतना करने की। यहाँ पर देखिए इनसे आगे हम समझते हैं कितना विषम संख्या वो आपको नहीं पता है, तो इससे आगे कह रहा है आप अंतिम संख्या ले। इसका अंतिम संख्या कितना है, यहाँ पे 1 से 51 तक में अंतिम संख्या 51 है। तो इन 51 में कह रहा है इन 51 को 2 से भाग करें, और ये जो 51 है इसमें क्या करना है, आपको 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 से आपको भाग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अगर 2 से भाग करें 51 में, यहाँ पे 2 से हम 51 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, इसमें बच गया 5 में से 4 गया तो 1, और ये 1, तो यहाँ पे 2 पंचे के 10, ये हो गया 10। तो अब देखिए इसमें हम ये 1 में से शून्य गया तो 1, और ये 1 1 कट गया, तो इसमें ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया शेषफल। और ये क्या हो गया, भागफल, भागफल, ये हो गया भागफल। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है इस माह में भाग देना है, और पूरा में क्या करना है, ये जो पूरा आया हुआ ये पूरा कितना आया, इसका 25 आया, भागफल इसका 25 आया, और इस 25 में क्या करना है, आपको शेषफल को जोड़ देना है। इसमें देखिए जोड़ रहा है शेषफल को, ये है हमारा शेषफल, एक जो आया हुआ ये हमारा है शेषफल। तो ये जो 25 आया इसमें क्या करना है, शेषफल को जोड़ देना है। शेषफल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल शेषफल, शेषफल को जोड़ेंगे तो 25 और 1 26 हो गया। तो इसका शेषफल कितना आया, 26। तो ये जो शेषफल आया ये n होगा, इसको हम कहेंगे n। यहाँ पे देखिए n बराबर लिख दिया गया है 26। तो आगे कह रहा है अतः 1 से लगातार विषम संख्याओं
के n पदों का योगफल। तो n कितना आया है 26, तो 26 पदों तक का योगफल कितना होगा n स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, n पदों का योगफल कितना होता है n स्क्वायर। हमने आपको पहला नंबर में बताया हुआ था n स्क्वायर, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसीलिए यहाँ पर आप समझिए। तो इसका फार्मूला हमने इसी तरह से निकाला था, n निकाला है तो n 26 आया है, इसको गिनती किए जितना आया वो हमारा हो गया n। और इसमें देखिए इसका वर्ग, n पदों का योगफल में क्या करेंगे n का वर्ग करेंगे, यानी कि n स्क्वायर करेंगे। तो लिखा हुआ है आगे, इसीलिए 1 से लेके 51 तक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर, यानी कि n का जगह पे कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 676। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर क्या हुआ था, पहला नंबर में विषम संख्या कितना आया है टोटल n बराबर, लिखेंगे n बराबर, पहला नंबर में n बराबर लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या है 6, इसमें n बराबर ये हो गया 6। और इसके बाद देखिए n स्क्वायर बराबर, n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया हुआ है n पदों का योगफल होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 6 आया विषम संख्या, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा 36। यही होगा पहला का आंसर। अब हम दूसरा नंबर समझेंगे, इसी तरह से हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था, यही सेम है क्वेश्चन है इसमें भी। तो देखिए इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 + इस तरह से लिया है 51। तो ये 51 में हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं, 51 में हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे हमने भाग करके आपको दिखाया भी था, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 यहाँ पर बच गया 1, और ये 1 2 दूनी के 4, और यहाँ पे 2 5 के 10। अब ये बच गया 1, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो इसमें देखिए इसमें क्या करना है, ये शेषफल को जोड़ देना है। तो पूरा है 25, 25 में हम 1 को जोड़ देंगे, शेषफल 1 है तो 1 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ गया 26। तो ये 26 जो है ये n बराबर आ गया, n बराबर कितना आ गया 26। तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर क्या है n पदों का योगफल है, योगफल बराबर n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे 26 है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 का वर्ग जब करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 676 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, इसका योगफल हो गया कितना 676। अब है इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया है इसी तरह से इसका, यहाँ पर देखिए इस तरह से विषम संख्या में दिया 101 तक का। तो इसमें भी क्या करेंगे हम n बराबर क्या करेंगे लिखेंगे, पहले हम इसको भाग देंगे, 101 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 आएगा, और 50 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो इनका n बराबर हो जाएगा इसमें 51। किस तरह से 51 आया है, तो 101 में आप लोग को भाग देना है, 101 में भी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें 1 बच गया, तो 1 को क्या करना है शेषफल को हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 51 हो गया। तो ये जो 51 आ गया है इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 51। तो ये 51 को क्या हो गया इसका, यहाँ पे ये n हो गया, और n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 51 का स्क्वायर करेंगे। तो 51 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 51 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2601 आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे चौथा नंबर में दिया है इस तरह से, यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे सभी में दिया हुआ था 1 से शुरुआत है, लेकिन इसमें जो है 7 से शुरू हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं, 1 से लेकर के ले लेते हैं, और इसमें से हम क्या करेंगे 1 3 और 5 छूटा हुआ है तो उसको हम वर्ग करके घटा देंगे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे 1 से लेकर लिख देते हैं, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह से यहाँ पे 21 तक लिख देंगे। तो यहाँ पर n कितना हो गया, n बराबर के यहाँ पे 21 में भाग देंगे, 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दहन के 20, इसमें 2 बार यहाँ पे 10 बार में 20 हो गया, और इसमें बच गया कितना 1, और इसमें शेषफल 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे। तो इसमें टोटल कितना आ रहा है 11। ये हो गया n, ये हमारा क्या आ गया n हो गया, n कितना आ गया 11। और n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 11 को 11 से 11 दहन के 110, और 11 121, तो यहाँ पे आ रहा है 121, और 121 आया। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें तो सिर्फ इतना ही का निकालना है, सिर्फ 7 से निकालना है, हमने यहाँ तक निकाला है, इस तक का भी निकाला है। तो अब इनका वर्ग करके हम इतना में से घटा देंगे। तो इसमें कितना आया वर्ग 1 3 5 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। यहाँ पे टोटल आया है 9। इस तरह से भी घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट करते इसमें। तो इसमें टोटल संख्या कितना है 1 2 3, विषम संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम लिखते 3, और 3 का वर्ग करते तो 3 3 9 फिर भी आता। तो यहाँ पे हम 9 घटाएंगे, 121 में क्या करेंगे 121 में हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 121 में से 9 घटाइएगा तो 112 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला नंबर, इस तरह से यहाँ पे टोटल दिया है 9 नंबर तक। तो इसमें देखिए पहला नंबर को सबसे पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है वर्गों के इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा। इसको जब हम वर्ग करेंगे 25 का वर्ग करेंगे तो इसमें पहला इकाई अंक कितना आएगा,
तो देखिए इसके लिए आपको समझ लेना इनको। यहाँ पर देखिए दिया है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इस तरह से 10 तक का वर्ग लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए इसको हमने इस तरह से मिलाया हुआ है। 1 को हमने 9 से 81 को मिलाया है, 4 को हमने यहाँ पे मिलाया है, यानी कि पहला वाला 1 को जो है हमने नवा अंक संख्या से मिलाया है। दूसरा को हमने यहाँ पे जो है 8वीं से मिलाया है, तीसरी को हमने 7वीं से मिलाया है, चौथी को हमने यहाँ पे 6ठी से मिलाया और 5वीं को वैसे छोड़ दिए हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने किस लिए लिखा है तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए वर्ग दिया हुआ है, अभी 1 का भी वर्ग करेंगे तो 1 और 9 का भी वर्ग करेंगे तो 1। इसी तरह से इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 5 है तो देखिए 5 का जब वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। तो इसमें लिख देंगे हम 5। पहला नंबर अगर नहीं समझ आया होगा तो दूसरा नंबर में समझ आ जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर में है 64। अब 64 में पहला इकाई अंक इसका क्या है, इसका जब वर्ग कीजिएगा तो इसका पहला इकाई अंक क्या है, 4। तो 4 देखिए इसमें कहाँ पे है, 1 से लेकर 10 तक में 4 देखे तो यहाँ पे है 4। तो 4 देखे 4 और यहाँ पर देखे 6, 4 और 6 दोनों का वर्ग कीजिएगा तो हमेशा 6 ही आएगा इसका इकाई अंक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा नंबर में 6। अब है इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए इसका इकाई अंक है 2। तो 2 का जब वर्ग कीजिएगा, 2 का और यहाँ पे 8 का जब वर्ग कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा इसका इकाई अंक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 तीसरा का। अब देखिए चौथा नंबर में इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो देखिए 9 का और 1 का जब वर्ग कीजिएगा तो हमेशा 1 ही इसका इकाई अंक आएगा। 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे 1। और उसके बाद देखिए इसमें देखिए 5वां नंबर में देखिए इसका इकाई अंक है 3। तो 3 नंबर में और यहाँ पे 6 नंबर में जब देखिएगा तो दोनों का इकाई अंक क्या आ रहा है, सर यहाँ पे 6 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर में देखिएगा तो इसका इकाई अंक आ रहा है 9। इसमें भी 9 इकाई अंक आ रहा है, इसमें भी 9 अंक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए छठा नंबर में इसका इकाई अंक क्या है, 7। तो 7 है तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें 7 यहाँ पे आ रहा है। तो 7 का देखे और यहाँ पे 3 का देखे दोनों का इकाई अंक सेम आ रहा है 9। तो यहाँ पे इसमें भी लिख देंगे 9। और यहाँ पर देखिए सातवां नंबर में इसका इकाई अंक क्या है, 8। तो 8 का वर्ग कीजिए या फिर यहाँ पर 2 का वर्ग कीजिए। 8 का और 2 का वर्ग दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देखिए 8 का भी वर्ग कीजिएगा तो 4 और 2 का भी वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 4। तो इसमें हम लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 8वें नंबर में इसका यहाँ पे अंक इकाई अंक क्या है, 0। तो 0 का हमेशा 0 में ही होता है तो इसको 0 लिख देंगे। और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 का जो है हमेशा 6 ही होगा। यहाँ पे इसका इकाई अंक तो 6 लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 14 नंबर देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखिए 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये जो संख्या दिया हुआ है सभी ऑप्शन में दिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसी तरह से 8 तक दिया है। तो कह रहा है ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इनसे आगे कह रहा है इसका कारण दीजिए। तो इसका क्या कारण है जिनके कारण ये जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है 2, 3, 7, 8 या यहाँ पे लिख देते हैं या 0 की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 का हर क्वेश्चन में देखा है कि 2, 3, 7, 8 या 0 की संख्या विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए इसमें पहला नंबर में देखें तो इसमें 2 आ रहा है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका कारण में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कारण में लिख देंगे कारण में हम क्या लिखेंगे, तो कारण में लिखेंगे नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 है तो इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे इसमें भी, यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है तो इसमें 7 आ रहा है तो इसमें भी देखिए ये भी 7 है तो यहाँ पे इसके 2 की जगह पे लिख देंगे हम 7 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम सभी में इसमें लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना नहीं लिखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं
तो आप लोग समझ गए होंगे, ये लिख सकते हैं, या फिर आप सभी में लिखिएगा। पहला नंबर में लिखिएगा तो इस तरह से 2 लिखिएगा, दूसरा नंबर में लिखिएगा, दूसरा नंबर में 7 है तो लिख दीजिए 2 की जगह पे 7, तीसरा नंबर में 8 लिख दीजिएगा, और सभी यहाँ पे दिया हुआ है जो वो सेम लिख दीजिएगा। या फिर आप सभी के लिए एक ही बार लिख सकते हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 या 0 की संख्या विषम हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।